हेलो। अब क्लियर है बेटा? हेलो, साउंड क्लियर है बेटे सबको? यस और नो? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जो कि है आपका सिमुलेशन। और सिमुलेशन का देखिए इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है ये सब्जेक्ट हमारा। ये जो ऑपरेशन रिसर्च है, इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एमबीए में भी मिलेंगे आगे। ठीक है। हेलो, क्या सॉरी बेटा कुछ बोल रहे हो आप? हेलो बेटा, वो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, उसको थोड़ा सा मैनेज करो। देखो, थोड़ा नेटवर्क का इशू पीछे से हो सकता है, बट यहाँ से नेटवर्क पूरे हैं। आपकी तरफ से अगर प्रॉब्लम होगा थोड़ा रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो अपनी यूनिट है। ये जो यूनिट है पूरी थ्योरेटिकल है और उसमें कुछ पोर्शन न्यूमेरिकल है। और यूनिट का नाम है सिमुलेशन, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको बेटा? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ठीक है, ओके, ठीक ठीक है। देखो, आपका जो यूनिट है वो है आपका सिमुलेशन, और जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सिमुलेशन, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में कैसे इसका रोल है, ठीक है। तो ये इसको हम डिटेल में देखेंगे। बेसिकली होता क्या है, देखो, हम जब इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में चलते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जिनको हम लैब में टेस्ट करने के लिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम करने के लिए हम उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसको सिमुलेट करते हैं, ठीक है। और सिमुलेशन में क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको हमें एक्चुअल वे में बनाने से पहले हम क्या है उसको सॉफ्टवेयर में एनालाइज करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम अजम्पशंस। अब जो अजम्पशंस होंगी हमारी वो लॉजिकल हो सकती हैं, मैथमेटिकल अजम्पशंस हो सकती हैं, ठीक है। बेशक वो रियल अजम्पशन नहीं है, बट हम उनको क्या करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं ताकि हम उनको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन से हम किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको सिमुलेट करें और बताएं कि होता क्या है, कोई चीज़ कैसे हमारी क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में परफॉर्म करेगी, ठीक है। जैसे ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स में आपने देखा होगा कि असेंबली डिज़ाइन हम करते हैं किसी चीज़ की, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरीके से एग्जांपल है हमारा सिमुलेशन का। लाइक अगर जैसे आपने क्रैंकशाफ्ट बनानी है तो क्रैंकशाफ्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे, उनको क्या करते हो आप, एक डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन करते हो, फिर उसके बाद उनको सिमुलेट करते हो, फिर देखते हो कि भाई उसका डिज़ाइन कैसा आएगा, लुक कैसा आएगा, फिर उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करते हो, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है और अलग टूल है जिससे आप उसकी परफॉर्मेंस मेज़र कर पाओ, उसकी डिज़ाइन कैपेबिलिटी देख पाओ, उसकी अपीयरेंस देख पाओ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, बेसिकली सिमुलेशन के अंदर। तो एक क्राइटेरिया होता है जिसके लिए हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो थोड़ा मैं डिक्टेट करता हूँ। द टेक्निक ऑफ सिमुलेशन हैज़ द लॉन्ग बीन यूज्ड बाय द डिज़ाइनर फॉर एनालिस्ट एंड फिजिकल साइंस, ठीक है, टेकिंग ऑन द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या है, देखो इसमें ना कि इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एज वेल एज जितने भी आपकी मैनेजरियल प्रैक्टिस हैं उसकी प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन, ठीक है। क्लियर है? तो एक आपको आइडिया लगा व्हाट इज सिमुलेशन, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बेटे? हेलो बेटा सर, ठीक है। हाँ, और देखो डिज़ाइन के बारे में आपने सुना होगा, जैसे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूजी है, सॉलिड वर्क्स है, और आपके जिसने भी जैसे मैटलैब है। तो ये क्या है, एक तरीके से सिमुलेशन ही है, ठीक है। इनमें क्या करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जिसको ड्राइंग डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसकी एनालाइज करते हैं। जैसे आपका सीएफडी एनालिसिस है वो भी हम करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग है, ठीक है, लोड टेस्टिंग है, स्ट्रेस टेस्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। तो ये सभी चीज़ों को हम विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एजम्पशन। अब एजम्पशन इसलिए लेते हैं कि मान लो अगर हमने जैसे कोई वैल्यू है, वो हमने एक्सट्रीम वैल्यू टेस्टिंग करनी है कि अगर इस मटेरियल पे एक्सट्रीम इतना लोड डलेगा तो इसकी जो एलोंगेशन है, इसका जो फेलियर है वो कब आएगा, ठीक है। तो वो मैथमेटिकल पॉइंट से कैलकुलेट करके दिखा देगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस,
ठीक है। तो ये सब हमारी हेल्प करती है कि कोई भी चीज़ों को रियलिस्टिक बनाने से पहले उसको हम एनालाइज करें और उसको हम एक तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्ट करें, तो उसमें हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प होती है सिमुलेशन की। क्लियर है? ठीक है। और कई बार क्या करते हैं हम, फिर इसके बाद जब हम सिमुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके मॉडल बनाते हैं। और मॉडल क्या होता है? बेसिकली मॉडल होता है एक्चुअल प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप। ठीक है, मतलब कि जैसा प्रोडक्ट हमारा बन के दिखेगा उसका एक हूबहू इमेज, दैट इज़ नोन एज प्रोटोटाइप। क्लियर है? ठीक है, ये मॉडल, सॉलिड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द स्केल मॉडल ऑफ मशीन हैव बीन यूज्ड टू सिमुलेट द प्लांट लेआउट मॉडल ऑफ द एयरक्राफ्ट बीन टेस्टेड इन द विंड टनल। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं फिर उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दिया गया है एयरक्राफ्ट का। और सिमुलेशन क्या करती है? एप्रोप्रिएटली कॉल्ड मैनेजमेंट लेबोरेटरी। इसको कई बार हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट लेबोरेटरी। बेसिकली क्या है, कोई चीज़ को एक्चुअल में बनाने से पहले उसको टेस्टिंग करना, ठीक है, एक तरीके से उसको मैनेज करना, उसके सारे पैरामीटर को मैनेज करना। तो ये क्या है? एक तरीके से मैनेजमेंट लेबोरेटरी है विच डिफाइन द पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रियलिस्टिक सिचुएशन, कि अगर कोई चीज़ रियलिस्टिक सिचुएशन में आएगी तो वो कैसे बिहेव करेगी, उसको हम सॉफ्टवेयर के बेस से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज सिमुलेशन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब व्हेन टू यूज सिमुलेशन। अब कैसे हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हमें सिमुलेशन इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल, केस स्टडी देखते हैं। इन फॉरनिंग चैप्टर वी हैव डिस्कस द नंबर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च टूल एंड द टेक्निक्स फॉर द सॉल्विंग। अब देखो, इससे पहले हमने क्या है, जितने भी आपके फोरगोइंग चैप्टर हैं, हमने इसमें ये देखा कि भाई काफ़ी सारे टूल डिस्कस करें। जैसे हमने पढ़ा LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, एक देखा नेटवर्क मॉडल और क्यूइंग थ्योरी में हमने देखा कि अराइवल टाइम है, सर्विस टाइम है, इसको कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस, जैसे इसमें हमने CPM और PERT करेंगे। ठीक है, तो आपने इस सब से जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये सारी हमारी टेक्निक सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक तो डेटा रिक्वायरमेंट है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन सबको सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं, जिनसे हम ये जितना भी काम हमने करा है एनालिटिकली, वो हम सॉफ्टवेयर बेस भी कर सकते हैं। तो सिमुलेशन ना कि सॉलिड प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और एनालिसिंग के लिए काम आता है, इट इज़ आल्सो यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ? यानी कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट है, आप उसमें क्या है, आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है कि भाई किस पाथ से ये प्रोजेक्ट इतने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वो क्रिटिकल पाथ आप सॉफ्टवेयर से भी निकाल सकते हो। एक तो होता है तरीके से निकालो, जैसे आप LPP सॉल्व कर रहे हो, या क्यूइंग मॉडल है, या CPM PERT नेटवर्क एनालिसिस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिमुलेशन की हेल्प से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हैं, एक्टिविटी को लेके, या ओवरऑल डिसीजन ले सकते हैं। उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा टू ऑप्टिमाइज द प्रोजेक्ट, टू टेकिंग द गुड डिसीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि किसी पर्टिकुलर टाइम कोई एक्टिविटी रोकनी है, किस पर्टिकुलर टाइम का कितना टाइम लग रहा है कोई एक्टिविटी में। तो ये सब चीज़ हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन टेक्निक। क्लियर है? ठीक है, बोलो यस और नो। ठीक है, कोई डाउट? एनी डाउट किसी को? ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या है, सिमुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ तो सिमुलेशन बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ को एक्चुअल ना बना के उसको हम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में, किसी मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करें, और विद द हेल्प ऑफ फिर उसकी एनालिसिस करें, लाइक स्ट्रेस एनालिसिस है, लोड कैलकुलेशन है, ठीक है, नेटवर्क मॉडल है, और उनके बाद उसके बाद हम डिसीजन भी लें पर्टिकुलर कि भाई इस टाइम पे हमें कितना डिसीजन लेना है, कि भाई ये एक्टिविटी में कितना टाइम लगना चाहिए, ड्यू डेट से कितना ये डिले कर रही है। ये सारे डिसीजन मेकिंग भी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और सिमुलेशन जो प्रॉब्लम होती है उसका क्या बेनिफिट है, और ये बेनिफिट है जब हमारे वेरियस नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एक LPP में हमने देखा हुआ था कि 2 वेरिएबल है तो हम ग्राफिकल सॉल्व करते हैं, 3 या 4 हैं तो हम करते हैं बिगम या फिर सिंप्लेक्स। बट अगर बियॉन्ड द लिमिट जा रहे हैं, मतलब 15 से 20 वेरिएबल हैं, 40 वेरिएबल हैं, तो आपकी जो सिंप्लेक्स टेबल है वो भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और उसको सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा।
तब हम कोशिश करते हैं सिमुलेशन की। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब डेटा हो मिलियंस में, ठीक है, जैसे आप रिसर्च करोगे, लाइक आप पीएचडी करते हो, एमटेक करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, 15 से 20 एक्सपेरिमेंट करने हैं। अब 15-20 तो एक्सपेरिमेंट ठीक है आप एनालाइज कर पाओगे, बट आपको 100 एक्सपेरिमेंट का एनालाइज रिजल्ट निकालना है, तो वो सिमुलेशन से होगा, ना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। ठीक है, तो सिमुलेशन क्या करता है, एक फाइन रिजल्ट निकाल के देता है, स्टैटिस्टिकल टूल है, और जिससे हम एक ऑप्टिमम रिजल्ट निकाल के सकते हैं, ऑप्टिमम डिसीजन ले सकते हैं किसी भी प्रोसेस को लेके। क्लियर हुआ? बोलो। ठीक है, बताओ बेटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, कोई डाउट है? हेलो, हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हो कुछ? हेलो, चले आगे, डाउट है कुछ किसी को? ठीक है, हाँ हाँ, क्या बेटा, क्या आवाज़ कम आ रही है, दोबारा बोलो एक बार। हेलो, अगर आपको साउंड में इशू आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो कि सर मुझे ये डाउट है पर्टिकुलर, ठीक है ना? ठीक है, इन जनरल हम क्या बोलते हैं, सिमुलेशन टेक्निक वहाँ पर हमारी एप्लीकेबल है, या जहाँ पर आपके मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और बहुत कॉस्टली पड़ती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जब वेरिएबल हमारे 15 से 20 हो जाएं, ठीक है, या फिर हमारे बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं विद क्या किसका, सिमुलेशन टूल का, क्योंकि वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग कम है और हाईली एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के देगी विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, ये है हमारा सिमुलेशन का एडवांटेज। हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, एज वेल एज डिसीजन मेकिंग में भी इसका एक एडवोकेट रोल प्ले करता है हमारा। ठीक है बेटा, ठीक है। एंड अदर वर्ड में और भी क्या बोल सकता हूँ कि सिमुलेशन बेसिकली क्या होता है, इमिटेशन ऑफ रियलिटी, यानी कि जो रियल प्रोडक्ट है, रियल वैल्यू है, रियल आपका एस्पेक्ट है, उनको क्या करता है, उनको एक इमेजिनेशन तरीके से सॉफ्टवेयर में एनालाइज करना। ठीक है, जैसे आपको मान लो कि आपने कोई इंजन बनाया, तो इंजन को पहले हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको डिज़ाइन करते हैं और उस पर लोड डालते हैं। लोड डालते हैं कैसे, डेटा डालते हैं उसमें कि भाई इतना लोड आएगा तो उसमें किस पार्ट में स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो टेक्निकली ज़्यादा समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसकी क्या करते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर एनालिसिस, दिस इज नॉन एज सिमुलेशन एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है? बताओ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटे। तो ये एक काफ़ी एडवांस टूल है हमारा किसी भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अंदर, और जिसका हम प्रेजेंटली काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से भी इसको यूज़ करते आ रहे हैं, और डे बाय डे इसमें कुछ ना कुछ न्यू डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। जैसे एनालिसिस, हम बहुत नेक्स्ट लेवल की एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है बहुत इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छे से ले पाएंगे। ठीक है बेटा, हेलो, साउंड आ रही है बेटा सबको? ऑडिबल है सबको साउंड? ठीक है, ठीक है। 1 सेकेंड में एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है, नाउ क्लियर है सबको? स्क्रीन है विजिबल? ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अगर सिंपल टर्म में बताऊं तो सिमुलेशन क्या है आपका, जो इमिटेशन ऑफ रियलिटी, यानी कि जो रियल जो आपका वर्ल्ड है उसमें बनाने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सिमुलेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक है, ताकि जो एक्चुअल उसका प्रैक्टिस हो और उसमें हम उसको पहले ही टेस्ट कर लेते हैं, ताकि कि पर्टिकुलर किस वैल्यू पर वो फेल होगा। जैसे इंजन का एग्जांपल लेता हूँ, तो इंजन के हर पार्ट को पहले हम डिज़ाइन करते हैं और उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, और हमें हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में कि भाई इस प्रोडक्ट को कितने आपका लाइक अल्टीमेट स्ट्रेस
इसकी कितनी रखनी है, इसकी डिज़ाइन स्ट्रेस कितनी है, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, और ये सब कुछ हम टेस्ट कर लेते हैं एक सॉफ्टवेयर में, क्योंकि आप उसमें हम पूरा डेटा फीड रखते हैं कि कोई मटेरियल ये है, इसका अगर इतना इतना डेंस मटेरियल बनेगा तो उसकी ये फेलियर स्ट्रेस होगी। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या करती है, हेल्प करती है डिसीजन लेने में। तो यानी कि सिमुलेशन एनालिसिस एज वेल एज डिसीजन मेकिंग में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। तो क्लियर हुआ व्हाट इज सिमुलेशन, हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एज वेल एज मैनेजरियल प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। और ये टेक्निकल के साथ साथ हमारा क्या है, मैनेजमेंट टेक्निक भी है एक तरीके से। अब वो कैसे है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर आप बीइंग अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, आपको कम से कम 50 से 60 एक्टिविटी को क्या करना है और कोऑर्डिनेट करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हम इजीली क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी एक्टिविटी का कितना ड्यू डेट है, कब ये चीज़ सॉल्व हो रही है, कब ये चीज़ सॉल्व नहीं होनी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। और ये सारी चीज़ें आप एनालिटिकल भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे एलपीबी मॉडल है, या फिर आप इस एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम, लाइक सीपीएम एंड PERT, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोजेक्ट एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो ये दोनों जो टेक्निक्स हैं ये सारी भी हमारी किस पे काम करती हैं, ये आपकी डेटा एनालिटिक्स पे तो काम करती हैं। तो आपको डेटा एनालिटिक करने के या तो एक मैनुअल मेथड है, या फिर आप एक सॉफ्टवेयर मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो सिमुलेशन आपको बताता है कि कम टाइम में कैसे मैथमेटिकल एनालिसिस को, हम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसको ईजिली एग्जीक्यूट करें, विच इज़ सिमुलेशन। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको, ठीक है ना, बताओ बेटा, यस और नो, क्लियर है सबको, ठीक है, ठीक है। आप देखो सिमुलेशन अब है क्या एक्चुअली, व्हाट इज सिमुलेशन। तो बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सिमुलेटिंग द रियलिटी इन द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसको क्या करना, सिमुलेट करना। आप एक चीज़ देखो, जैसे आपको आप जैसे रेलवे है, रेलवे की जैसे कोई भी अगर रेलवे का जो ड्राइवर या ऑपरेटर होता है, उसको एक्चुअल ट्रेन देने से पहले हम क्या करते हैं, उसको सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है। अब सिमुलेटर ट्रेनिंग क्या है, उसको एक प्रॉपर वैसा ही चैम्बर होता है, उसमें बैठता है वो, सामने स्क्रीन होती है, ट्रैक होता है, और उसके हाथ में सभी कंट्रोल होते हैं जो एक्चुअल रेलवे के कैबिन के अंदर कंट्रोल होंगे। यानी कि वो बटन वगैरह सब कुछ ऐसे होंगे, प्रॉपर कंट्रोल होगा, वो ब्रेकिंग सिस्टम है, लाइटिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है, आपका हॉर्न मैकेनिज़्म है, ट्रैक चेंजेस मैकेनिज़्म है, सब कुछ वैसे होगा। बट वो है क्या, बिल्कुल एक रूम में बैठ के, यानी कि वर्चुअल रियलिटी। आपने देखा है वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले, देखिए आप आंखों के सामने लगा लेते हो, पहन लेते हो गूगल्स, और फिर उसके बाद गेम खेलते हो। वो क्या है, सिमुलेशन ही तो है एक्चुअल का। ठीक है, किसी ने देखा है वर्चुअल रियलिटी, वीआर डिस्प्ले। हाँ, उसमें लेंसेज होते हैं, हाँ उसमें लेंस होते हैं, उसको आप आंखों में पहनते हो, बट ऐसा लगता है कि आप खुद गेम के अंदर हो, है ना। ये क्या है, वीआर। ये एक तरीके से सिमुलेशन का बहुत हाईली एडवांस एग्जांपल है। ठीक है, तो आप देखते हो काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ में भी। तो यानी कि सिमुलेशन क्या करता है, रियलिस्टिक चीज़ों को बना के दिखाता है, और उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में उसको आप कैसे वो बिहेव करेगी, वो सभी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करता है। अब इसमें हर चीज़ फीड होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, लाइक कोई मटेरियल कितने लोड पे फेल होगा उसमें ऑलरेडी वैल्यू होगी गिवन। ठीक है, लाइक जैसे अगर मैं बोल देता हूँ कि स्टील का जो हमारा जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मान लेते हैं कि 210 मेगापास्कल है। ठीक है, तो उसको पता है कि भाई इतने वैल्यू से अगर ज़्यादा होगा तो वो वैल्यू रिजल्ट आपको ये निकाल के देगा। और फिर उसके बाद वो कलर कोडिंग भी करता है कि रेड है तो वहाँ डेंजर है, यानी कि वहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यानी कि एक्चुअल वैल्यू को हमारा बनाने से पहले, एक्चुअल मटेरियल को बनाने से पहले वो क्या करेगा, सिमुलेट करेगा, और हर पॉइंट पे स्ट्रेस को वैल्यू बता देगा, हर पॉइंट पे वो वैल्यू बता देगा जो आपको नीड है, ताकि आप एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर उस चीज़ को मॉडल बना रहे हो तो वो हेल्प करे डेटा आपको एनालाइज करने में। क्लियर है, ठीक है। और तो इसमें कुछ एजम्पशंस भी ली जाती हैं, जो एजम्पशंस हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस में जो कि फेल हो जाती हैं कई बार, तो बट वो एजम्पशन हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होती हैं। तो ये है हमारा सिमुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, उसके लॉन्च में और उसके ग्रोथ में। ठीक है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, चाहे वो ग्रोथ सेल्स की हो, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, क्योंकि हर जगह हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, एक मैनेजमेंट टेक्निक भी है डिसीजन लेने के लिए। क्लियर हुआ, ठीक है। बताओ बेटे, आगे चलें।
एडवांटेजेस, व्हाट इज़ द एडवांटेज। तो कोई भी बच्चा मुझे बताओ कि एडवांटेज क्या होगा सिमुलेशन का, अगर मैं बोलूँ कि आपने क्या सीखा इससे, बताओ, बताइए कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट। बताओ। बताइए गौरव, गौरव, आशीष, दशमेश, बताओ क्या हमें बेनिफिट है अगर हम सिमुलेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। हम्म। टू कॉस्टली नहीं, काफ़ी चीप हो जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने से ज़्यादा अच्छा है हम उसको सॉफ्टवेयर में एनालाइज कर लें। ठीक है, सबसे देखो, सबसे तीन चार चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, एक तो हमें पता लगेगा कि कहाँ पे ये चीज़ फेल होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो रिस्क है वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सेसिवली कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। टाइम कंजप्शन है जो कि कैलकुलेशन में, जैसे आपको बोल देते हैं कि आपको मान लो आपको हीट एंड वेंटिलेशन इंजीनियर हो, ठीक है, एचवीएसी इंजीनियर, आपको बोला गया है कि भाई इस फर्नेस से हीट रिलीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर और आपको हीट रिलीज़ होने से रोकनी है, तो आप हीट कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, एक तो होता है मैनुअल करना, एक उसका डेटा पूरा डालो, आप फर्नेस की पूरी डिज़ाइन डालो, फर्नेस का पूरा डेटा डालो और उसके बाद सिमुलेशन करके देखो कि कहाँ कहाँ हीट रिलीज़ हो सकती है जिसको मैं कम कर सकता हूँ। ठीक है, हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर है, बस आपको उसका आइडिया होना चाहिए, आपको उसको नॉलेज होनी चाहिए और आपको उसको आना चाहिए कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। तो सिमुलेशन बेसिकली हर फील्ड में आपको इम्प्लीमेंटेबल है, चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो मैनेजरियल है। ठीक है, क्लियर है। और डिसीजन मेकिंग तो मैंने बताया, डिसीजन मेकिंग कैसे लेगा, जैसे हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर सिमुलेशन टेक्निक। जैसे आपका एलपीपी मॉडल है, तो एलपीपी मॉडल को आप मैथमेटिकल भी कर सकते हो और एलपीपी मॉडल को आप सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हो। अपना डेटा डाला, वेरिएबल डाला, ऑप्टिमाइज फंक्शन डाला और आपको आंसर निकल के आ जाएगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज थ्रू द सिमुलेशन मैनेजमेंट कैन फोरएस डिफिकल्टीज एंड बॉटलनेक प्रॉब्लम। बॉटलनेक प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है, वो होता है कि जो जो प्रॉब्लम है हमारी, जो एक्चुअल मेजर प्रॉब्लम है जो प्रोजेक्ट को लिए हमारी आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको ईजिली क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है इसका एडवांटेज, पर्सोनी आपका ऑपरेटिंग पर्सनल है, नॉन टेक्निकल मैनेजर, यानी कि क्या ये एज वेल एज दोनों के लिए ओरिएंटेड है, चाहे वो टेक्निकल है चाहे हमारा मैनेजरियल है। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा बेटा, ऑडिबल नहीं है साउंड। हेलो, हेलो, ठीक है बेटे, आपके एंड से नेटवर्क का इशू होगा, यहाँ से साउंड ठीक जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लो, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, द सिमुलेशन टेक्निक इज़ ईजियर देन द मैथमेटिकल मॉडल। जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कोई भी हम सिमुलेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो हमारा मैथमेटिकल मॉडल है या फिर हमारे जितने भी एनालिटिकल तरीके हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, सीपीएम, पर्ट, एलपीपी, ये सारे क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो सिमुलेशन में क्या करते हैं, ये हम सॉफ्टवेयर की बेस पे करते हैं और उससे जो टाइम है हमारा काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन जो हमारी कम हो जाती है। ठीक है, और एडवांटेज इसकी और क्या है कि ट्रेनिंग और ऑपरेटिंग, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ट्रेन भी कर सकते हैं, ऑपरेटिंग आपके जो आपका स्टाफ है, मैनेजरियल स्टाफ है, और इससे कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ी चीज़ है टाइम कंजप्शन बंद हो रहा है, और टाइम कंजप्शन अगर कम होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बाद हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हाउ सिमुलेशन इज़ क्रिएटेड एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि किसी प्रॉब्लम को हम कैसे पहले सिमुलेशन में बनाते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं और इससे हम फाइनली आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी एक अलग एडवांटेज है हमारा इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में एज वेल एज मैनेजरियल प्रैक्टिस में। ठीक है, और कोई भी अगर रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कोई भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से या फिर पुराने जितने भी हमने टॉपिक किए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो ठीक, ओके।